द कंपनी आर्मी मतलब कंपनी की फौज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना शासनकाल बनाना शुरू करी तो अब हम थोड़ा सा उसे विजुअलाइज करने का प्रयास करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह की फौज या आर्मी रखना शुरू कर दी थी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आया और कब्जा कर दिए, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल कहा करते हैं। तो जब कॉलोनियल रूल हो गया तो बहुत सारे वॉर वगैरह होने लगे, शासन वगैरह तो वो करना ही शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर अगर देने की ज़रूरत है तो वो मिलिट्री में देना है, यानी कि फौजों की ताकत बढ़ानी है आपको, क्योंकि आपको आए दिन किसी न किसी से युद्ध करना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो मुगल आर्मी लोग हैं, तो मुगल आर्मी लोग कैवरली फौज रखते थे। कैवरली फौज कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा फौज जो घोड़ों में बैठ के चलता हो, जो घोड़ों में बैठ के युद्ध लड़ता हो, ठीक है। तो इसको हम कैवरली फौज कहते हैं, सवार्स कहते हैं, और इनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिला रहता था। और दूसरा जो फौज होता था इन्फेंट्री। तो दूसरा फौज जो इन्फेंट्री कहने का मतलब जो पैदल चलने वाले सैनिक होते थे, फौज लोग होते थे, उसको हम लोग इन्फेंट्री कहा करते थे। फिर तीसरा उन्होंने फौज बनाया था तीरंदाजी वाला, मतलब ऐसे फौज थे जो तीर वगैरह अच्छे से मार सके। और फिर दूसरा जो था जो तलवारबाजी अच्छा से कर सके। तो इस तरह की फौज जो है वो यहाँ पर अपना ट्रेंड करना शुरू कर दिए थे मुगल आर्मी लोगों ने। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जोर उन्होंने दिया था तो वो था किस पर, कैवरली बेसिस पे, यानी कि जो घोड़े में सवार होकर युद्ध करते हैं उन पे ज्यादा जोर दिया था। पैदल वाले यानी कि इन्फेंट्री जो सैनिक थे उन पे इनका जोर कम था। जब कहीं पर युद्ध वगैरह होता था तो जो लोकल जमींदार लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो उनके यहाँ गुलाम बन के जो मजदूर लोग रहते थे, जो किसान लोग रहते थे, उसको हथियार सीधा पकड़ा देते थे और उनको क्या कर देते थे कि उनको इन्फेंट्री सैनिक में तब्दील कर देते थे, यानी पैदल वाला सैनिक बना देते थे और युद्ध में भिड़ा दिया करते थे। तो एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुगल आर्मी किस तरह से बना हुआ था। तो ये तो मुगल आर्मी की बातचीत हुई। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किस तरह का आर्मी बना रहा था, वो अब यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस ये था कि कहीं ना कहीं इस तरह की आर्मी जो है जब देखा गया तो कंपनी के लोग यानी कि अंग्रेजों ने भी सोचा कि क्यों ना हम जो किसान है उस किसान को ही क्या बना ले, आर्मी बना लें। तो वो किसान को ही आर्मी बनाए और सेम मेथड यूज करना शुरू कर दिए, मतलब कि पैदल वाले जो है वो उन्होंने क्या किया, सिपाही तैयार किए। तो किसानों को अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसानों को अब यहाँ पर फौज में भर्ती किया जा रहा है। तो ये चीज, यही मेथड को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी लागू करनी शुरू कर दी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह का आइडिया कहाँ से लेकर आई थी, मुगल आर्मी। जब मुगल आर्मी थे तो मुगल आर्मी में इस तरह का व्यवस्था बना के रखा हुआ था कि जब भी हमें सैनिक की जरूरत पड़ेगी, पैदल सैनिक की, तो हम किसानों को ही सैनिक बना देंगे, फौज बना देंगे। तो मुगलों, ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, अंग्रेज लोग थे, तो उनको भी लगा कि भाई ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा मेथड है। तो यही मेथड को वो भी यूज किए कि जो वहाँ के लोकल किसान होते थे, जो जमींदार के अधीन होते थे, उनको वो सैनिक में भर्ती करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लड़ने का तरीका बदलता गया, यानी कि तीर हो गया, तलवारबाजी हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे बंदूक वगैरह सब चीजें आने लगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है आर्मी का सिस्टम भी जो है वो बदलना शुरू हो गया। तो 1820 में हम लोग देखते हैं कि एक खास तरह का जो है बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो क्या करती है कि जो कैवलरी फौज होती है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करती है। मतलब घोड़े में सवार होकर जो युद्ध करने वाली फौज होती है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर अब जो आर्मी आ रहे थे वो किस टाइप के आ रहे थे, मस्केट कहने का मतलब होता है कि ऐसा आर्मी जो पैदल तो चलता है लेकिन हेवी गन के साथ, हेवी गन होता है उनके पास, ठीक है। तो हेवी गन के साथ जो पैदल चलने वाले फौज होते हैं उनको मस्केट्स कहते थे। और
मैचलॉक्स। मैचलॉक्स किसको कहते हैं? तो मैचलॉक हम उसको कहते हैं कि जो बंदूक वगैरह होती थी तो उसमें जो बारूद होता था उसको माचिस से जलाना पड़ता था, तो उसको मैचलॉक्स कहते थे। तो हथियार इस तरह के आ गए थे, तो इसीलिए मस्केट जो सोल्डियर्स हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई कि अब बंदूकधारी वाले आर्मी रखने होंगे। अब बंदूकधारी वाले आर्मी रखने होंगे तो डेफिनेटली अब जब इनका युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, तो यहाँ पर इनको ज़रूरत ज़्यादातर किस तरह के सैनिकों की पड़ी? इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, यानी पैदल चलने वाले, ताकि ये बंदूक वगैरह लेके चल सके, क्योंकि तलवार का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं यहाँ पर। तो इस तरह के लिए उनको क्या ज़्यादातर ज़रूरत पड़ी? जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, यानी जो पैदल चलने वाले सैनिक लोग थे, फौज लोग थे, जो इस तरह के बंदूक वगैरह लेके चल सकते थे, तो उस तरह की सैनिक की ज़रूरत पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी अंग्रेजों को। तो हम देखते हैं यहाँ पर है कि कंपनी जो है वो किस तरह की फौज तैयार करना शुरू कर दी थी।